आपको अगर पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में निवेश करना है, यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करना चाहते हो, एफडी स्कीम एक्चुअली होता क्या है? ये एक 5 साल का गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है, यानी लम सम आपको निवेश करना होता है इस पर्टिकुलर स्कीम में, यानी आपको इकट्ठा निवेश करना होता है एंड आपको एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी एक अच्छा खासा गारंटेड रिटर्न देखने को मिलता है। अब इस रिटर्न को आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे चाइल्ड इन्वेस्टिंग प्लानिंग पर्पस यानी चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग, या फिर खुद के लिए रिटायरमेंट पर्पस के लिए भी इस पर्टिकुलर एफडी रिटर्न को यूज कर सकते हो। अब आपको अगर इस पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में निवेश करना है तो कुछ प्लान क्राइटेरिया है, यानी कुछ प्लान का नियम है, इसको हम लोग जान लेते हैं वन बाय वन। नंबर 1 है मिनिमम डिपॉजिट आपका 1000 रुपया होना चाहिए, यानी आप लमसम अगर करना चाहते हो मिनिमम डिपॉजिट आपका 1000 होना चाहिए। मैक्सिमम किसी भी तरह का लिमिट नहीं है। आपको अगर एफडी स्कीम में निवेश करना, मिनिमम एज 10 साल के ऊपर होना चाहिए। मिनिमम टाइम पीरियड यानी ड्यूरेशन कितना कर सकते हो, 1 से लेकर 5 साल तक आप एफडी स्कीम को कर सकते हो। एंड दूसरा है एक्सटेंड एंड रिन्यूअल भी कर सकते हो टाइम पीरियड के बाद। चौथा जो है, यानी जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा एफडी स्कीम द्वारा क्वार्टरली बेसिस में कंपाउंड होगा एंड पे आउट जो आपको मिलेगा वो ईयरली बेसिस में आपको पे आउट दिया जाएगा। अब हम लोग इन डिटेल्स हम लोग स्कीम को अच्छे से समझ लेते हैं, यानी एफडी स्कीम का कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी भी अमाउंट का आप लमसम निवेश कर देते हो, यानी एफडी स्कीम में 5 साल के लिए करते हो, अब आपको 1 लाख का मैच्योरिटी रिटर्न भी मिल सकता है, 5 लाख का भी मिल सकता है, 10 लाख का भी रिटर्न मिल सकता है। अब इधर आपको जो भी मैच्योरिटी रिटर्न मिलेगा वो गारंटेड आपको मिलेगा। टर्म आपने कितना रखा है, 5 साल, यानी 5 साल में आपको अगर ये रिटर्न चाहिए होगा तो फिर आपको कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि ये रिटर्न आपको गारंटेड मिले, इसको हम लोग इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों को डाउट्स यानी आप लोगों को सवाल को भी जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जब भी एफडी स्कीम में निवेश करते हो। अब फर्स्ट डाउट जो रहता है मैक्सिमम वो है टैक्सेबिलिटी के बारे में, यानी जो भी आपको रिटर्न मिलेगा इस एफडी स्कीम द्वारा क्या वो टैक्सेबल है? तो आंसर इस किसी भी तरह का आपको इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हो यानी जो भी आप जमा कर रहे हो उधर भी आपको अंडर सेक्शन 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एज वेल एज जो भी आपको रिटर्न मिलेगा उसमें किसी भी तरह का टीडीएस देखने को नहीं मिलेगा। अब दूसरा जो डाउट रहता है वो ऑटोमेटिक प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में, यानी ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट कब क्लोज हो जाएगा, यानी आपका एफडी अकाउंट कब क्लोज हो जाएगा। इधर 3 केसेस मेजरली रहता है। फर्स्टली अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है यानी मृत्यु हो जाती है उस केसेस में होता है। सेकेंडली अगर कोर्ट केसेस अकाउंट होल्डर का नाम में चल रहा है। तीसरा जो है अकाउंट होल्डर का अगर लोन डिफॉल्ट हो जाता है, यानी अकाउंट होल्डर ने अगर लोन लिया है उसको अगर डिफॉल्ट कर देता है यानी उसको अगर चुकता नहीं करता है, उस केस में भी आपका पोस्ट ऑफिस एफडी अकाउंट क्लोज हो सकता है। तीसरा जो डाउट आता है वो प्री मैच्योर पेनल्टी के बारे में, यानी मैच्योरिटी से पहले आप अगर अकाउंट को क्लोज करते हो मैनुअली बेसिस में, उस केसेस में आपको पेनल्टी क्या पे करना पड़ेगा, इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। आप अगर 1 साल से पहले अकाउंट को मैनुअली बेसिस में क्लोज करते हो तो फिर आपको ऑफिशियल एफडी अकाउंट इंटरेस्ट इनकम नहीं मिलने वाला है, आपको नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। यही आप अगर 2 या 3 साल से पहले अकाउंट को क्लोज करते हो उस केस में आपका डिडक्शन 2% होगा, यानी जो भी आपको मैच्योरिटी रिटर्न मिलेगा उस अमाउंट पे आपका 2% ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाएगा। यही आप अगर 4 साल के बाद अपना अकाउंट को क्लोज करते हो उस केस में यानी लास्ट 1 ईयर में आपको नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि आपको पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल एफडी अकाउंट इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका बजट 1 लाख रुपया है, अब इधर 2 लाख 5 लाख का भी निवेश कर सकते हो। आप अपना बजट के अकॉर्डिंगली निवेश कर सकते हो। आपने 5 साल के लिए निवेश करते हो 1 लाख रुपया को, यानी पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में। अब ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.5% ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 साल का एफडी स्कीम के लिए। टोटल इंटरेस्ट इनकम एक्यूमुलेशन कितना हो जाएगा, 38,567, ये आपका टोटल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा। रिटर्न कितना बन जाएगा, 1 लाख रुपया आपका 1,38,567 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 5 साल के बाद ये आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब आप अगर इससे सेटिस्फाइड हो तो इसको एंजॉय कीजिए, बिकॉज ये रिटर्न जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है इधर ये गारंटेड है। बट आपका अगर बजट 1 लाख से अधिक है या फिर 1 लाख से थोड़ा सा कम है तो फिर उस केसेस में आपको कितना देने से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं 1 by 1।
अब आपको अगर 1 लाख का मैच्योरिटी रिटर्न चाहिए पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम से, तो फिर उस केस में आपको कितना रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा? 75,000 का आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा 5 साल के लिए। 2 लाख का रिटर्न चाहिए तो फिर आपको 1.5 लाख का डिपॉजिट करना पड़ेगा। 5 लाख का अगर रिटर्न चाहिए तो फिर आपको 3,75,000 का डिपॉजिट करना पड़ेगा 5 साल के लिए। यही आपको अगर 10 लाख का रिटर्न चाहिए, यानी एक अच्छा खासा मैच्योरिटी रिटर्न गारंटेड चाहिए, तो फिर उस केस में आपको 7.5 लाख का पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में 5 साल के लिए निवेश करना पड़ेगा। अब आपको अगर ऑल्टरनेटिव स्कीम के बारे में जानना है, एक पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे।